Class 5, Holy Child, Science, Chapter number 1, Human Body, The Circulatory System। तो इस चैप्टर में हम इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। We know that a human body is made up of a number of organs। हमको मालूम है कि हमारा जो शरीर है इंसान का वो कई ऑर्गन से बना हुआ रहता है। ऑर्गन से यानी हार्ट, लंग्स, किडनी, एक एक ऑर्गन है, सब मिलके बनता है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। और जब कुछ ऑर्गन मिलके ग्रुप बन के काम करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनके बारे में पढ़ेंगे हम। ऑर्गन सिस्टम्स वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज दैट टेक्स प्लेस इनसाइड ह्यूमन बॉडी। तो ऑर्गन सिस्टम कोऑर्डिनेशन मतलब ताल से ताल मिलाकर, मिलजुल के ताल से ताल मिला के दूसरे ऑर्गन के साथ मिलके शरीर के अंदर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या, खाने को हजम करने में मदद करता है। दिस इंक्लूड्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इसमें खाने छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो खाना हजम नहीं होता, वो निकाल देता है बाहर। द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग डाइजेशन नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी। और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आपका शरीर में एब्जॉर्ब यानी सोख लेना है ताकि हमको ताकत मिले, वो पूरा शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है। किससे होता है भाई? ब्लड के द्वारा होता है। दिस इन्वॉल्व्स अनदर ऑर्गन सिस्टम दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये पूरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमको एक सिस्टम चाहिए जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसकी मदद से शरीर के अलग अलग भागों तक आपका जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरा सप्लाई होता है। सिमिलरली, gases like oxygen and carbon dioxide and water are also transported by circulatory system। तो कुछ कुछ गैसेस है जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा सप्लाई होता है। द सिस्टम दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो सिस्टम टू एंड फ्रॉम मतलब शरीर के अंदर और शरीर के बाहर चीजों को लेता या निकालता है, ये पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। नाउ पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। कंप्राइजेस मतलब मिलके होता है या मिलके बनता है तीन पार्ट से: हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। The heart is a muscular organ that acts like a pump to force blood throughout the body। तो हार्ट क्या भाई? एक मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन मतलब जो मसल से, मांस से तैयार होता है और इसका काम है कि खून को फोर्स, ताकत के साथ पूरे शरीर में पंप करना। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द टू लंग्स एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। कहां पर है भाई हमारा हार्ट? ये हमारा चेस्ट कैविटी यानी छाती में, हमारा जो लेफ्ट साइड में लंग्स है उसमें एक बीच में जगह सा है, गड्ढा सा है, जहां पर ये हार्ट हमारा फिट रहता है। उसको गड्ढे जैसे चीज को बोलते हैं कैविटी। और थोड़ा सा टिल्टेड यानी तिरछा रहता है लेफ्ट लंग की तरफ, लेफ्ट साइड को थोड़ा सा तिरछा रहता है हार्ट। इट इज अबाउट द साइज ऑफ द फिस्ट, यानी अगर हम अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेंगे तो सामने की तरफ जो जगह है उसके साइज का रहता है हमारा हार्ट। स्ट्रक्चर कैसा कैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या होता है, ये देखेंगे। द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, 2 अपर चैम्बर्स कॉल्ड द ऑरिकल्स। तो 4 चैम्बर रहते हैं इसमें, देख सकते हो। ये नीले 2 भाग हैं, ऊपर और नीचे, लाल भी 2 भाग है, ऊपर और नीचे। अपर दोनों चैम्बर्स को बोलते हैं ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल। एंड 2 लोअर चैम्बर्स कॉल्ड द वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल।
ऑरिकल्स रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ऑरिकल्स आपका शरीर से खून यहां पर आता है, वाइल वेंट्रिकल्स पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, और जो नीचे के पार्ट है वेंट्रिकल्स, यहां से खून को पंप करके भेजा जाता है। द हार्ट इज डिवाइडेड वर्टिकली इंटू टू पार्ट्स बाय मस्कुलर वॉल, और हार्ट बीच में से अलग अलग मतलब दो भाग में बटा हुआ है, एक मस्कुलर यानी मसल से या मांस के दीवार से अलग अलग है, जो दोनों पार्ट को अलग करता है। ईच हाफ कंप्राइजेस ऑफ एन ऑरिकल एंड अ वेंट्रिकल डिवाइडेड बाय अ वॉल्व, दोनों ही साइड में एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल रहता है, जो कि वॉल्व, ये दिख रहा है यहां पर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वॉल्व है, ये आपका यहां भी है इधर भी है, इससे खून ऊपर नीचे जाता है। द वॉल्व्स अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड इन वन डायरेक्शन ओनली, और ये वॉल्व्स एक ही तरफ को खून जाने में मदद करते हैं, यानी नीचे की तरफ ही खून आता है। ठीक है, अच्छा से एक चीज बता दूं मैं आपको, ये नीला और लाल क्या है? ये नीला होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इस खून में आपको ऑक्सीजन नहीं होता है, और ये लाल वाला होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी इसमें ऑक्सीजन मिक्स रहता है। यही खून आपका पूरे शरीर में सप्लाई होता है, और सप्लाई होने के बाद जब इस्तेमाल हो जाता है खून में से ऑक्सीजन ले लिया जाता है, तो वो हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो यहां पर आता है, यहां से फिर लंग्स में जाता है। पढ़ेंगे हम लोग फंक्शंस। द मेन फंक्शन ऑफ द हार्ट इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो हार्ट का मेन काम है भाई खून को सर्कुलेट करना, यानी शरीर में ट्रांसपोर्ट करना। इट पंप्स प्योर ब्लड, दैट इज ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रिसीव्स इम्प्योर ब्लड। तो ये जैसे हमने कहा था आपको, ब्लड रिच इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ खून को पूरे शरीर में सप्लाई करता है, और रिसीव्स यानी यहां पर एक तरफ आता भी है इम्प्योर ब्लड, यानी ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। तो नीला पार्ट यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आता है, इसमें ऑक्सीजन वाला, ये ट्रांसपोर्ट होता है। इट ऑल्सो पंप्स द इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, और ये जो नीला वाला यानी इम्प्योर ब्लड है, ये भेजता है लंग्स में, जहां पर इसमें ये साफ होता है खून एवं इसमें ऑक्सीजन मिक्स होता है। वाइल पंपिंग ब्लड द हार्ट मेक्स अ रिदमिक मूवमेंट विच इज कॉल्ड द हार्ट बीट। तो जब पंप करते हैं, हार्ट जब पंप करता है खून को, तो वो रिदमिक मूवमेंट यानी जो एक ही तरीके से धुक धुक जो हिलता है वो, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। जब नॉर्मल होते हैं तो धीरे धीरे होता है, जब तेज भागते हैं या कुछ जो मेहनत वाला काम करते हैं जोर जोर से धड़कता है, क्योंकि उस टाइम हमारे शरीर में ऑक्सीजन और ताकत ज्यादा चाहिए होता है, इसलिए खून को जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। दिस मूवमेंट कैन बी फेल्ट एट सेवरल पॉइंट्स ऑफ अ बॉडी लाइक द फोरहेड। तो ये जो खून आपका सप्लाई हो रहा है नसों के द्वारा, कई शरीर के जगहों में हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं। ऐसे फोरहेड, कपाल जिसको बोलते हैं, ऊपर माथे में अगर हाथ रखोगे आप अच्छे से, तब थोड़ा सा नसों में हिलता हुआ आपको महसूस होगा। नेक, गर्दन, लेफ्ट साइड में, अगर लेफ्ट साइड आप गर्दन के पीछे थोड़ा लगा के देखोगे आप, गर्दन के नीचे साइड में, तो आपको महसूस होगा। रिस्ट, जो हाथ का जो रिस्ट है, कलाई है, वहां पर भी आपको महसूस होगा। लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में राइट साइड को अगर थोड़ा सा हल्का टच करके देखोगे तो आपको थोड़ा हिलता हुआ महसूस होगा। द लाइट मूवमेंट ऑफ द ब्लड वेसल्स फेल्ट एट दीज पॉइंट्स इज कॉल्ड द पल्स। तो ये जो हल्का सा ये जो दिप दिप या मूव हो रहा है खून, इसको क्या बोलते हैं? पल्स बोलते हैं। एंड द नंबर ऑफ पल्स दैट कैन बी फेल्ट इन अ मिनट मेक्स द पल्स रेट। और एक मिनट में कितनी बार हम ये जो महसूस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं पल्स रेट। द एवरेज पल्स रेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज 72 टाइम्स पर मिनट। तो एक अडल्ट यानी वयस्क यानी 18 साल से ऊपर का जो आदमी है, औरत का पल्स रेट आपका एक मिनट में 72 बार है, 72 टाइम्स। When you visit a doctor, he often holds your wrist and counts something. तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो हाथ पकड़ता है कि नहीं, काउंट करता है। ये हमारी जिसको बोलते हैं हिंदी में नब्स। He is in fact counting your pulse rate by feeling the pressure of the movement of blood through the blood vessel in your wrist. तो असल में ये हमारे जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है, इसको ही महसूस करते हैं और पल्स को गिनते हैं। ब्लड यानी खून। खून क्या है भाई?
ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड, लाल रंग का फ्लूइड यानी तरल है जिसको लिक्विड बोलते हैं, विच फ्लोज इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी नसें, नसें बहुत प्रकार की होती है, पढ़ेंगे हम। तो ये खून इन नसों के अंदर बहता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड पार्ट एंड अ नंबर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो इसमें क्या रहता है भाई, लिक्विड भाग रहता है, ब्लड यानी किसी लिक्विड के अंदर ये मिक्स रहता है ये, और बहुत सारे सेल्स इसके अंदर रहते हैं। खून में ज्यादातर 3 प्रकार के सेल होते हैं, और भी होते हैं लेकिन मेन 3 होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, शॉर्ट में आरबीसीज बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। क्या है, प्लेटलेट्स। नाउ फंक्शंस, खून का क्या काम है भाई, खून में क्या क्या काम होता है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो रेड ब्लड सेल्स का काम होता है भाई कि खून के साथ ऑक्सीजन मिला के पूरे बॉडी में सप्लाई करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, और ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी निकालने में मदद करते हैं। नंबर 2, द व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन। दे डिस्ट्रॉय जर्म्स विच में हैव एंटर्ड द बॉडी। और व्हाइट ब्लड सेल्स आपका इन्फेक्शन से लड़ाई करते हैं, और अगर कोई जीवाणु कीटाणु अगर हमारे शरीर में घुस जाते हैं तो इनसे ये लड़ते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स आपका खून को जमने में मदद करते हैं। द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड डिसॉल्व्स एंड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो खून में जो लिक्विड भाग है वो क्या करता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स जो हम लोग खाते हैं वो खाना उसमें मिक्स हो जाता है खून के अंदर, और दूसरी चीजें जो हमारे शरीर में चाहिए होती हैं वो सब उसमें घुल जाती हैं, और घुल के खून के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। सिमिलरली इट कैरीज अवे द वेस्ट मटीरियल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसी तरीके से जो वेस्ट है वो भी खून में मिक्स हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है। ब्लड हेल्प्स इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड हेल्प्स अस सर्वाइव थ्रू वेरियस रीजंस। और खून हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में मदद करता है और जिंदा रहने में मदद करता है अलग अलग सीजन्स में। 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, उनको किताब में करके फोटो भेजोगे, ये 1 नंबर काम। दूसरा नंबर काम, जहाँ तक पढ़ाए हैं अभी फंक्शंस तक, यहाँ तक आप छोटा छोटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बना बना के कॉपी में लिखोगे, ठीक है। और जो पॉइंट्स आप लिखोगे, ठीक है, जैसे व्हाट इज पल्स, व्हाट इज हार्ट बीट, मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, इस तरीके से व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मेन पॉइंट्स बना के लिखोगे, उसका पिक्चर भेजोगे और उसका रीडिंग रिकॉर्डिंग करके भी आप भेजोगे आज शाम को 6 बजे के अंदर।